1-0. हेलो गाइस, तो आज हम आपको यूपी टेट के सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यूपी टेट में जो मैथ होता है आपका टोटल सब्जेक्ट जो होते हैं 5 होते हैं। तो 5 में हम केवल एक सब्जेक्ट अभी आपको बता रहे हैं केवल मैथ के बारे में। तो मैथ में कुल 30 प्रश्न होते हैं और कुल अंक भी क्या होते हैं 30 होते हैं, यानी कि एक प्रश्न जो होता है आपका 1 अंक होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि सिलेबस है इसका पूरा। तो आज हम केवल इस वीडियो में आपको इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। क्लियर है? और अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट होता हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए आज हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, फिर कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है आपका संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में क्या होता है कि संख्या पद्धति आपके मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और काफ़ी हद तक इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे आपके यूपी टेट में। और इसमें क्या होता है, जैसे विभाज्यता का नियम होता है, ठीक है, और इकाई अंक पता करना होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में होती है, आपके संख्या पद्धति में होता है। दूसरा चैप्टर का नाम है हमारा वर्गमूल तथा घनमूल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपका वर्गमूल और घनमूल में आपको सबसे बड़ी बात होती है कि वर्ग कम से कम 1 से 25 तक वर्ग याद रहना चाहिए। जबकि हम लिखवाएंगे अभी जब वर्गमूल आपका चलेगा चैप्टर, तो हम आपको 1 से 30 तक का वर्ग लिखवाएंगे और इसके बाद घनमूल 1 से 15 या 20 तक घनमूल लिखवाएंगे, घन लिखवाएंगे। ठीक है, और तीसरा चैप्टर आता है आपका घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी में जैसे आपके हो जाते हैं कि कोई भी घात, जैसे a के पावर n है और फिर a के पावर m है, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है, तो इसके बारे में क्या है आपका क्वेश्चन आता है इसमें। और इसमें वर्ग का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे करड़ी में क्या होता है कि अभी आपसे क्वेश्चन पुट आउट कर देगा कि अंडर रूट में कुछ भी लिख देगा, फिर अंडर रूट करके अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट रहता है, तो फिर उसकी वैल्यू पूछता है। तो इसमें मेन होता है कि आपको वर्गमूल याद रहने चाहिए। बेसिक तो आई थिंक 1 से 30 तक तो जनरली सबको याद हो जाना चाहिए इसको। तो ये तो हो गया घातांक एवं करड़ी में। और भिन्न है, अब देखिए क्या होता है, बेसिकली जोड़ घटाना गुणा भाग तो सब में होता है। तो भिन्नों का जोड़, इसमें क्या होता है, भिन्नों का जोड़ होता है, भिन्नों का घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है। और इसमें एक आता है सतत भिन्न। सतत भिन्न से भी सवाल आते हैं इसमें काफ़ी। और क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, भिन्नों के बारे में आपका पूरा कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। 5वां चैप्टर आता है आपका सरलीकरण। सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या होता है कि आपने सुना होगा बोडोमास का रूल। बोडोमास में होता है ना कि पहले आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट होते हैं, फिर ऑफ मतलब का वाला जो होता है उसको तोड़ते हैं, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो बोडोमास से रिलेटेड जो होते हैं और वर्ग और घन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं सब इसमें आ जाते हैं। छठवां आपका चैप्टर का नाम है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। इसमें ये होता है कि 2 संख्याओं का लस है या 3 संख्याओं का लस है क्या होता है, म से क्या होता है। और इसमें एक क्वेश्चन अगर आपके वर्ड प्रॉब्लम से देखा जाए तो ये भी आता है कि कोई बगीचा है, बगीचे में क्या होता है कि उतनी ही पंक्तियां हैं और उतने ही पेड़ हैं। तो उतनी ही मतलब एक बगीचा है, चाहे वर्गाकार हो चाहे जैसा हो, आई थिंक वर्गाकार ही बेटर होता है। तो उतनी ही पंक्तियां हों, उतनी ही क्या हों कि आपके पेड़ हो, तो उसमें पेड़ों की संख्या पूछा जाता है। तो ये लस है पर लघुत्तम समापवर्तक वो महत्तम समापवर्तक से ज्ञात हो जाता है। उस चैप्टर में यही सब है। औसत मतलब होता है कि एवरेज, जैसे कि कुछ संख्याएँ दी हुई रहती हैं आपकी, चाहे जितनी संख्याएँ दी, जैसे 3 संख्याएँ दी हैं, सपोज दैट आपको दे दिया कि 4 5 6,
इन तीनों संख्याओं का आप औसत निकालिए। तो अब क्या होता है कि 4 5 6 तीनों को ऐड करेंगे तो 4 5 9 6 15 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या करेंगे 3 करेंगे। मतलब जितने नंबर आप ऊपर ऐड करोगे उतने ही नंबर से, मतलब नंबर से मतलब है कि 3 नंबर ऐड किए ऊपर तो 3 से नीचे क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होता है ये औसत है। अनुपात समानुपात में क्या होता है कि अनुपात समानुपात में आपका रेशियो प्रोपोर्शन है कि हमने इनको इतने रेशियो से, जैसे इसमें एक चीज़ और है, अनुपात समानुपात में साझेदारी भी कंबाइंड हो जाएगा। साझेदारी और अनुपात दोनों क्या होते हैं कि एक चैप्टर तो नहीं मान सकते, लेकिन यह है कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, साझेदारी में होता है जैसे कि वो कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, उन्होंने क्या किया कि कोई एक व्यापार आरंभ किया, और व्यापार आरंभ किया तो अब ज़रूरी नहीं है कि ए ने जितनी राशि लगाई उतने बी ने लगाया हो सकता है ए ने ज़्यादा लगाया हो, बी ने कम लगाया हो। तो अब वर्ष के लाभ में अगर आपका कोई लाभ आता है तो अब आप ऐसा थोड़ी ना है कि ए और बी में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। उन्होंने जिस हिसाब से व्यापार में पूंजी निवेश की है उसी हिसाब से क्या होता है कि उनको उसी अनुपात में उनको बांटना रहता है उनका लाभ। तो ये आपका अनुपात समानुपात है वो साझेदारी में आएगा। आयु संबंधी प्रश्न में आयु संबंधी कि हाँ इनकी आयु इतनी 4 गुनी है 8 गुनी है, जो से भी है माता पिता होता है बच्चा, तो उनमें क्या होता है आयु संबंधी होता है तो उसमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी होती है, या फिर 2 साल बाद उनकी आयु कितनी है तो वो ज्ञात करनी होती है। कैलेंडर, देखिए कैलेंडर पोर्शन जो है 10वां आपका, ये बेसिकली मैथ का पोर्शन नहीं है, ये आपको रीजनिंग में मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग में मिलेगा, लेकिन आपके यूपी टेट में इससे क्वेश्चन एक आध ठो आते हैं, तो इसलिए हम क्या कर देंगे कैलेंडर को हम, जबकि ये मेन तो वैसे आपको मैथ में मिलेगा ही नहीं, ये आपका रीजनिंग का चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या है कि आपके यूपी टेट में आता है, इसलिए हमने क्या कर दिया कैलेंडर चैप्टर डाल दिया। तो 10वां चैप्टर आपका कैलेंडर है। ठीक है, 11वां प्रतिशतता, ये चैप्टर मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो आपका लाभ हानि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ये चारों को चारे पोर्शन ये परसेंटेज बेस्ड है। अगर आपने परसेंटेज सही से पढ़ा तभी आपको लाभांश समझ में आएगा, साधारण ब्याज समझ में आएगा और चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आएगा। अगर आपने परसेंटेज को ही नहीं सही से पढ़ा तो ये चैप्टर आपको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। थोड़ी सी क्या कि सारा का सारा बेस्ड होता है आपको प्रतिशत पे। जैसे अभी लाभांश में क्या होता है आपका, लाभांश में ये होता है कि कोई दुकानदार है, उसने क्या किया कि कोई सामान लाया तो क्या इतने परसेंट पे उसने क्या किया कि इतने परसेंट ज़्यादा पे उसने बेचा, तो उसको कितनी परसेंट हानि हुई लाभ हुई, ये सब ये होता है परसेंट बेस्ड होता है। जब साधारण ब्याज में भी परसेंटेज का रोल होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई राशि है, ठीक है, तो उसको इतने परसेंट ब्याज पे, इतने परसेंट साधारण ब्याज पे आपको दिया जाता है, तो फिर होता है कि टोटल ब्याज क्या है, तो आखिर प्रतिशत का रोल है इसमें भी, और वही चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। यानी ये चारों चैप्टर जो है अगर आप प्रतिशत सही से पढ़ लेंगे तो ये बाकी ये 3 चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कार्य एवं समय है, 4 समय और दूरी। कार्य एवं समय मतलब होता है कि 2 महिलाएं हैं या 2 पुरुष हैं, इतने दिन में इतना कार्य करते हैं, तो अगर एक पुरुष एक महिला क्या कितने दिन में कार्य करेंगे, तो ये अपना हो जाता है। 4 समय दूरी में क्या होता है, ट्रेन हो गया या बोट हो गया, मतलब नाव हो गया, उनके बीच में चाल या कितनी दूरी है, ये सब 4 समय दूरी में डिफाइन होता है। क्षेत्रफल और आयतन, देखिए ये क्षेत्रफल जो और आयतन जो है ये आपका मेंसुरेशन बोलते हैं। बहुत जगह क्या होता है केवल मेंसुरेशन चैप्टर डाल देता है, तो मेंसुरेशन में आपका क्षेत्रफल और आयतन दोनों आ जाता है। देखिए क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो 2D डायमेंशन का हमें मापना रहता है, और आयतन जो होता है वो 3D, यानी कि जब हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी रहती है, या फिर लंबाई चौड़ाई केवल रहता है तो हम उससे क्या निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। लेकिन जब हमें वो लंबाई चौड़ाई के साथ अगर ऊंचाई भी दिया रहता है तो फिर उससे हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। यानी कि क्षेत्रफल जहाँ 2D की प्रॉब्लम होती है 2 डायमेंशनल की, वहाँ हम क्षेत्रफल यूज़ करते हैं, जहाँ 3 डायमेंशनल की प्रॉब्लम होती है वहाँ क्या होता है आयतन यूज करते हैं। बाकी आपका 19वां चैप्टर है ज्यामिति। ज्यामिति मतलब होता है जैसे आप वृत्त से रिलेटेड हो गया और त्रिभुज हो गया, तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं कि हाँ कोई वृत्ताकार क्या होता है, इससे क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाँ कोई एक गाय है या कुछ भी है, उसको क्या करते हैं खूंटे से बांध दिए तो वो कितना एरिया आपका वो घास चर सकती है। यानी कि अब
अगर ये खूटा रहा आपका, तो अगर गाय को इस खूटे में बांध दिया गया तो उसका जो होता है रस्सी, अब रस्सी क्या हो तो घूम के जाएगी, तो एक क्या बना लेगी आपको, वृत्त बना लेगी। तो वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन, त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन सब इसमें क्या है, ज्यामिति में आएंगे। ठीक है, बाकी आपका बीजगणित, बीजगणित देखिए क्या है कि ये तो आई थिंक क्लास 5 से स्टार्ट हो जाता है। बीजगणित जैसे हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे अचर राशियों का मान ज्ञात होना होता है कि एक्स वाई जेड का आपको मान ज्ञात करना होता है। जैसे 2x + 3y बराबर 16 है, और एक इक्वेशन आपको दे दिया गया 4x + 3y बराबर जो भी दे दिया, कुछ नंबर दे देगा तो बोलेगा उसमें से आप एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। तो ये किस में आता है, आपका बीजगणित में आता है। ठीक है, और सामान्य सांख्यिकी, सांख्यिकी का मतलब हो जाता है आपका कि कक्षा 10 में एक चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, तो उसमें होता है कि माध्य माध्यिका बहुलक। ठीक है, तो माध्य क्या होता है, जैसे कुछ संख्याएं दी हैं तो उनका माध्य निकालना होता है, फिर उनकी माध्यिका निकालनी होती है, और बहुलक निकालना होता है। बहुलक मतलब ये हो जाता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार हो, जैसे सपोज दैट आपको दे दिया कि 2 3 5 3 2 3 4 3, अब इसमें बोल दिया कि सबसे बहुलक क्या है, तो बहुलक मतलब होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा, जितनी ज़्यादा बार रिपीट हो गई हो। तो देखिए यहाँ पे 3 क्या है, 4 बार रिपीट है, जबकि 2 भी रिपीट है, लेकिन ये क्या है, केवल 2 बार रिपीट है। तो इसलिए अगर इसमें पूछा जाएगा कि बहुलक क्या है, तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो बहुलक और माध्य माध्यिका होता है, ये किस में आएगा, आपका सामान्य सांख्यिकी में आएगा। और ये जो लास्ट चैप्टर मैंने लिखा है विविध, विविध के लिखने का मतलब है कि अगर इसके अलावा कोई चैप्टर आपका बच जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको विविध में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके टोटल 22, टोटल तो 21 चैप्टर मानेंगे, 22वां में अगर हमारा देखेंगे अगर कुछ भी छूटा रहेगा तो हम इसको कवर करेंगे। और इसमें ये है कि जैसे अब हम आपका नंबर सिस्टम अपने अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से। तो संख्या पद्धति से रिलेटेड जितनी भी डिफिनीसन है उसमें क्या है क्या नहीं है, तो उसको हम जब चैप्टर ओपन करेंगे तो उसके बाद उसमें 1 बाय 1 करके आपको समझाएंगे। और इसमें क्या है कि हम कोशिश करेंगे कि एकदम 0 लेवल से अप लेवल तक ले जाएं। फिर भी अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि हाँ हमें यहाँ प्रॉब्लम है। अगर आवाज़ वगैरह प्रॉब्लम हो तो उसको बताइएगा ज़रूर आप। और तो ये आपका क्या था, यूपी टेट का सिलेबस था। ठीक है, और अगर कोई गाइस मेरे चैनल का नाम है इंजीनियर रमेश सर, और अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपका पहला चैप्टर, अब चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे, आप एक अच्छा सा नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये मैं इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आप इसका एक क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बाकी हम अपने अगले वीडियो में बताते हैं आपको संख्या पद्धति के बारे में। ठीक, ओके, थैंक यू।